ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपका वहां पे होगा, उसमें से तो आपका स्कोर अच्छा आना चाहिए. फ्रॉम दैट यू शुड हैव, उसमें से क्वेश्चन आपके मिस ना हो, है ना. तो उसमें आप यू गेट अ वेरी गुड स्कोर इन दैट. देन बाकी वाला जो आपका रहेगा उसमें से लाइक आई टेल यू व्हाट कैन बी कवर्ड. गिरजा क्या कह रहे हैं, सर इफ द टेस्ट इज इंटरेस्टेड देन 19 नंबर वाला मैच. हाँ बेटा बिल्कुल. 19 नंबर वाला मैच सबके साथ ही होगा गिरजा, विद एवरीवन, मोस्ट ऑफ देम विल विन दैट कंडीशन. ऑलराइट, ठीक है, चलो let me start the screen share. Let's do few things आज की क्लास में. Let's complete this chapter quickly and all right, so let's have a review, like let's cover this pedigree analysis and then उसके बाद कुछ क्वेश्चंस वाले हम यहाँ पे कर लेते हैं. सो पेडिग्री को लेकर मैंने आपको कुछ चीजें यहाँ पे बता दी थी. वी हैव ऑलरेडी डन द सिंबल्स. सिंबल्स आपके यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट करें, व्हाट आर द सिंबल्स हम रिफ्लेक्ट ओवर हियर, ये हमने यहाँ पे देख लिया था. व्हाट दे दिस सिंबल्स एक्चुअली मीन, ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं. ठीक है, जो लोग लास्ट क्लास में तो बताना चाहूंगा, तो आपका सिंबल्स जो आपके यहाँ पे है, the symbols are going to be like square one is going to be the affected person, square one is a male, circle is a female, ये यहाँ पे आपका फीमेल रहेगा, that's going to be a male over there, right? अगर इस बॉक्स स्क्वायर के अंदर आपका यहाँ पे मार्किंग है, if you have a coloration then that's affected one, और अगर coloration नहीं है that's an affected person. Okay, this is a marriage, this is a symbol of a marriage, this is a symbol of a marriage between the relatives. relatives अगर दो लाइन अगर आपकी आ रही है दोनों के बीच में, then that's a marriage between the relatives. एंड ये जो आपका सर्कल है आपके यहाँ पे, दैट्स गोइंग टू बी अ सर्कुलर डॉट, दिस विल बी अ कैरियर. सो दैट डॉट अगर आपको बीच में मिल रहा है, दैट्स गोइंग टू बी अ कैरियर ओवर हियर, राइट. इसको हम यहाँ पे कैरियर बोलेंगे. दिस इज समथिंग व्हिच विल बी कॉल्ड एज अ कैरियर. सो ये चीज आपको यहाँ पे, दैट्स अ बेसिक सिंबल्स यू नीड टू नो इन दिस. अब पेडिग्री का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई, एक बार हम इसे यहाँ पे देख लेते हैं. दैट पेडिग्री एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशंस ऑफ द फैमिली. तो कई सारे जनरेशन के जो आप स्टडी करते हो, दैट्स अ पेडिग्री स्टडी, उसे हम यहाँ पे कहते हैं. In the pedigree analysis, the inheritance of particular trait is represented in the family tree over generations. So over generations, आप यहाँ पे समझ पाते हो कि कैसे आपका फैमिली ट्री आपका आगे बढ़ रहा है. तो एक जेनेटिक काउंसलर जो आपका यहाँ पे होता है, he can actually tell the couple what is the possibility of having a children with a genetic defect. तो ये चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है कि जब आप एक जेनेटिक काउंसलर के पास आप जाते हो तो आपको हेल्प करता है बताने के लिए कि क्या पॉसिबिलिटी है that you can have a children with a certain kind of genetic defect, which can be hemophilia, color blindness, PKU, thalassemia, हर किसी के लिए, right? वो बता सकता है. So ये आपको यहाँ पे याद रखना है. A careful examination of a pedigree chart would suggest whether the gene for a character is autosomal linked dominant, recessive, X chromosome linked dominant or recessive. जब आप एक चार्ट को thoroughly आप देखते हो, then you realize कि ये किस टाइप का पैटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, what kind of pattern is going to be. अब ये सब हमने सैटरडे वाली क्लास में डिस्कस किया था, सो यू कैन हैव अ लुक एट द सैटरडे वाला क्लास जिनका क्लास मिस हुआ था. देन वी हैव डिस्कस व्हाट इज माय ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया था. आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. वी हैव आल्सो डिस्कस ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस, ये भी हमने देखा था कि इसके ट्रेट्स क्या होते हैं, कि आपका यहाँ पे जनरेशन स्किप नहीं किया जाएगा. You will find an affected person mating with unaffected person should produce approximately 50% affected offspring. आपके 50% affected offspring आपको यहाँ पे मिलेंगे, right? Distribution of trait, someone has a question. अच्छा प्रियंका, good evening प्रियंका, good evening. Distribution of trait among the sexes should be almost equal. So अगर याद रखना autosomal dominant trait autosomal है तो sexes के अंदर आपको equal distribution यहाँ पे मिल जाता है. Male and female will get equally affected. सेक्स लिंक के अंदर आपको ये देखने के लिए नहीं मिलता. सेक्स लिंक में आपको मिलता है कि आपका एक स्पेसिफिक सेक्स जो होता है वो ज्यादा अफेक्टेड वहां पे होगा, उसमें मेनली आपका होता है मेल्स आर गोइंग टू बी मोर अफेक्टेड. तो ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था. जो लोग लास्ट क्लास में एब्सेंट थे, जिनका क्लास नहीं लगा था, प्लीज गो टू द लेक्चर, प्लीज गो टू द लेक्चर वंस एंड यू विल बी एबल टू सी ऑल दोस थिंग्स, राइट. सो यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ फ्रॉम योर एंड. देन यू हैव अ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, यहाँ पे इसके भी ट्रेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर गोइंग टू बी मेल्स. Affected males result from a mother who are affected or who are known to be carrier. ठीक है. Affected females come from the affected father and affected mother or a carrier. तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, right? These are the traits जो आपको मिलेंगे हमेशा सेक्स लिंक के अंदर, कि आपके जो भी affected मेल होंगे
दे आर कमिंग फ्रॉम द इधर अफेक्टेड मदर और कैरियर मदर। फादर कैन से नहीं आता, तो ये हमेशा आपका जाएगा फ्रॉम मदर टू सन। आपका ये आपका यहाँ पे मूव करेगा। ओके, अगर you have affected female, if you have affected female, right, they are going to come from the affected father। तो ये फादर के अंश से इनका ट्रेट आपको मिलेगा देखने के लिए। मदर वहां पे अफेक्टेड हो सकती है या फिर कैरियर हो सकती है। ओके, सो दीज आर द ट्रेट्स यू हैव टू नो। तो ये सब हम यहाँ पे देख चुके थे। सेक्स लिंक डोमिनेंट के अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? ट्रेट आपका यहाँ पे जनरेशन स्किप नहीं करेगा। सो आपका अगर कोई डिजीज है यहाँ पे तो जनरेशन यहाँ पे स्किप नहीं करेगी। अफेक्टेड मेल्स मस्ट कम फ्रॉम अफेक्टेड मदर। अफेक्टेड मेल्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे मस्ट कम फ्रॉम द अफेक्टेड मदर। सो अगर कोई मेल अफेक्टेड है, यू नो दैट इट विल कम फ्रॉम द मदर, राइट। अफेक्टेड फीमेल कम फ्रॉम द अफेक्टेड मदर और फादर। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट्स को आप समझ में तब पाओगे जब आप पेडिग्री सॉल्व करोगे, राइट। व्हेन यू सॉल्व द पेडिग्री देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम। जैसे कि आपके सामने पेडिग्री है, अब आप मुझे बताओ यहाँ पे पेडिग्री को देखिए, क्या पेडिग्री के अंदर आपका जनरेशन स्किप हो रहा है या नहीं हो रहा? नो सर। नो सर। नो सर, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा जनरेशन स्किप यहाँ पे। तो पहली जनरेशन में आपको कुछ दिख रही है डिजीज आपको यहाँ पे? नो सर। नो सर। फिर तो जनरेशन स्किप हो रहा है ना यहाँ पे। यस सर। यस सर। लाइक कॉफी ऑफी पी के बैठो क्लास के अंदर, क्या कर रहे हो? Like suddenly what you will find, so you have a generation 1, you have a generation 2, you have a generation 3। ध्यान दो यहाँ पे, जनरेशन 1 में आपको यहाँ पे कोई भी डिजीज देखने के लिए नहीं मिल रही, लेकिन आपको जनरेशन 2 में क्या यहाँ पे डिजीज देखने के लिए मिल रही है, नहीं मिल रही? मिल रही है सर, मिल रही है। अब आप ये देखो यहाँ पे कि ये जो मेरा जो कपल है आपका यहाँ पे, इनके यहाँ पे कितने 3 लड़के हैं यहाँ पे। 3 में से एक को यहाँ पे कंडीशन आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। यू कैन वेरी क्लियरली सी द कंडीशन ओवर हियर, राइट। सो यहाँ पे 3 लड़के, उनमें से एक यहाँ पे अफेक्टेड है, राइट। देन यू हैव इनका एक लड़के का यहाँ पे मैरिज हुआ एक अफेक्टेड लड़की के साथ, एंड देन यू हैव जनरेशन 3 जहाँ पे 3 लड़कियां हुई, उनमें से एक को यहाँ पे डिजीज आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आप पहले तो यहाँ पे ये देखो कि जनरेशन स्किप हो रहा है नहीं हो रहा। आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे आपका जनरेशन स्किप हो रहा है। पहले जनरेशन में कोई बीमारी आपको यहाँ पे नहीं मिल रही, लेकिन सेकंड जनरेशन के अंदर आपको यहाँ पे डिजीज होते हुए आपको यहाँ पे मिल रही है। सो आई कैन से इट इज एग्जाम्पल ऑफ माई रेसेसिव ट्रेट। अगर आपका जनरेशन अगर आपका यहाँ पे स्किप हो रहा है, अगर आपका जनरेशन आपका यहाँ पे स्किप हो रहा है, देन दैट इज एग्जांपल ऑफ योर रेसेसिव ट्रेट। ये आपके रेसेसिव ट्रेट का एग्जांपल आपका यहाँ पे बन जाता है। इट इज एग्जांपल ऑफ माय रेसेसिव ट्रेट। ओके, अब अगर ये रेसेसिव ट्रेट है, ये तो हमने यहाँ पे पता लगा लिया। अब आप थोड़ा इसे ध्यान से देखो, आप यहाँ पे देख पाओगे दैट यू हैव लाइक यहाँ पे लड़का अफेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे एक मैरिज हुई है एक लड़के की एक लड़की के साथ, यू हैव अ अफेक्टेड गर्ल। अब सेक्स लिंक के अंदर एक बात बताओ, सेक्स लिंक के अंदर हमेशा इनहेरिटेंस आपका जाता है फ्रॉम योर मदर टूवर्ड्स द सन। ठीक है, मदर टू सन जाता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मदर टू डॉटर जा रहा है। यहाँ पे तो आपका मदर टू डॉटर आपका यहाँ पे जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मुझे लग रहा है यहाँ पे, आई कैन थिंक ऑफ इट एज अ ऑटोजोमल कंडीशन। ये मुझे ऑटोजोमल कंडीशन मुझे यहाँ पे लग रही है। इट इज लुकिंग लाइक अ ऑटोजोमल कंडीशन ओवर हियर। ये मुझे ऑटोजोमल कंडीशन यहाँ पे क्यों लग रही है? क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये सेक्स लिंक मुझे, इसके ट्रेट्स मुझे सेक्स लिंक वाले दिख नहीं रहे। अगर मदर टू सारे सन्स में जा रहा होता ना, तो मैं कहता कि ये सेक्स लिंक मुझे यहाँ पे लग रहा है, बट आई कैन थिंक लाइक इट कैन बी अ ऑटोजोमल कंडीशन। अब आपको प्रूफ करना है कि ऑटोजोमल कंडीशन है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लगाओगे अपना जीनोटाइप। सो अभी हमें क्या लग रहा है, हम ऐसा सोच रहे हैं, हमें हमारी हाइपोथेसिस यहाँ पे ये है कि मुझे ये ऑटोजोमल रिसेसिव कंडीशन यहाँ पे लग रही है। दिस इज माय ऑटोजोमल रेसेसिव कंडीशन। रेसेसिव तो मुझे पता चलेगा कि वो है। नाउ आई हैव टू चेक वेदर इट इज ऑटोजोमल या सेक्स लिंक। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जीनोटाइप लगा के देख लेते हैं। सो अगर ये दोनों अनअफेक्टेड हैं, अगर ये दोनों अनअफेक्टेड हैं, तो तवनप्रीत आप बताइए कि यहाँ पे मेल का जीनोटाइप यहाँ पे क्या होगा? सर एक्स के पास कैपिटल लेटर होगा। बेटा अगर मैं कह रहा हूँ कि ये ऑटोजोमल है तो एक्स की बात ही नहीं करूंगा ना मैं यहाँ पे फिर। यस सर। हाँ, फिर क्या आएगा यहाँ पे? कैपिटल होगा। कैपिटल कैसे होगा यहाँ पे? अगर हम कह रहे कि इट्स इफ आई एम सेइंग इट इज माय ऑटोजोमल रिसेसिव कंडीशन, अगर मैं कहता हूँ ना कि मुझे लग रहा है कि ऑटोजोमल रिसेसिव कंडीशन है, then you have to remember that you will have capital A person will be normal, capital A person will be normal, capital A small a person is also going to be normal, ये भी आपका यहाँ पे नॉर्मल होगा, but small a जो आपका यहाँ पे होगा that is person is going to be affected, वो person यहाँ पे affected होगा, right? तो चलो यहाँ पे देखते हैं। सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ that a person is going to be
कैपिटल ए स्मॉल है। अब मैंने कैपिटल ए स्मॉल है इसलिए लिखा है क्योंकि उनका एक लड़का अफेक्टेड है, इसलिए मैं कभी भी कैपिटल ए वहां पे लिख नहीं सकता। आई कैन नॉट राइट कैपिटल ए ओवर देयर, राइट। होमोजाइगस में कंडीशन नहीं बना सकता। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इट इज गोइंग टू बी योर कैपिटल ए स्मॉल है, Yes. राइट। और यहाँ पे मैं कैपिटल ए लिख नहीं सकता ना, आई कैन नॉट राइट होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस डोमिनेंट यहाँ पे, नहीं तो उनका कोई भी बच्चा अफेक्टेड नहीं होता, बट हमें एक लड़का यहाँ पे मिल जाए जो आपका यहाँ पे अफेक्टेड है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ व्हाट आई विल डू इन दिस, नाउ यू हैव 3 सन्स ओवर हियर, 3 लड़के आपको यहाँ पे मिल रहे देखने के लिए। सो नाउ व्हाट यू विल गेट टू सी, यू विल हैव, यहाँ पे अब मुझे बताओ, कोई हैंड रेज करके मुझे बताओ कि यहाँ पे मेरा जीनोटाइप क्या आएगा इस बॉक्स के अंदर, व्हाट विल योर जीनोटाइप ओवर हियर। ये लड़का यहाँ पे अफेक्टेड नहीं है, ये लड़का यहाँ पे नॉर्मल है। बताइए अक्षरा क्या होगा यहाँ पे इसका जीनोटाइप। कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, आप कह रहे हो कैपिटल ए स्मॉल यहाँ पे हो सकता है। इसका बताओ ये ब्लैक वाले का क्या होगा अक्षरा, यहाँ पे जो अफेक्टेड है इसका क्या होगा जीनोटाइप यहाँ पे। स्मॉल ए। राइट, तो ये मेरा अफेक्टेड है यहाँ पे, मेरा होगा यहाँ पे स्मॉल है। ठीक है, शिवा आप बताइए, शिवा इज नॉट देयर क्या, अच्छा मनीष आप बताइए, जो लड़का है यहाँ पे जो अफेक्टेड यहाँ पे नहीं, इसका जीनोटाइप यहाँ पे क्या होगा। कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, वो कैपिटल ए भी आप कर सकते थे या कैपिटल स्मॉल भी कर सकते, लेकिन आपने यहाँ पे क्या कैपिटल ए स्मॉल है, राइट। ओके, अब ये जो यहाँ पे लड़की जो अफेक्टेड है यहाँ पे, इसका जीनोटाइप अपेक्षा क्या होगा। Small A. You will have small a baby with genotype over here. ठीक है, अब जब आप यहाँ पे क्रॉस करा रहे हो, when you're doing this kind of cross over here, then what you will finding कि आपको दिख रहा है that आपके यहाँ पे 3 डॉटर आपके यहाँ पे हुई एंड उनमें से एक आपके यहाँ पे अफेक्टेड है, one of them is going to be affected over here. तो आप यहाँ पे देखोगे that अब आपको पता चल जाएगा that affected person is going to be small a, और इनके अंदर you will always have either capital A small a or you'll have a like capital A small a यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि अफेक्टेड आपके यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से आपने अपने जीनोटाइप लगा के इसे कंफर्म करना है कि हाँ ये मेरा ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन मेरा यहाँ पे हो सकता है, दिस इज माय ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, यू हैव टू प्रूव दैट। तो आपके सामने जब पेडिग्री आएगा ना, जो भी पेडिग्री आपके सामने होगा, तो पहले आप यहाँ पे ये देखना कि आपका यहाँ पे जनरेशन स्किप हो रहा है नहीं हो रहा, उससे आपको आइडिया लग जाता है कि वो रिसेसिव है वो डोमिनेंट है। ठीक है, एक बार आपको वो पता चल गया, देन आपको बस चेक करना है कि वो ऑटोसोमल है या वो सेक्स लिंक्ड है। आई कैन क्लियरली से दिस इज माय ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, मुझे यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, राइट। अब ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, नाउ हियर यू कैन सी यू हैव, ये आपकी कुछ पिक्चर्स जो आपके एनसीईआरटी की है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इफ यू कैन सी ओवर हियर, आपका पहले जनरेशन में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कंडीशन, मुझे यहाँ पे डिजीज मेरी यहाँ पे दिख रही है, सेकेंड जनरेशन में मुझे यहाँ पे दिख रही है कंडीशन, डिजीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, और थर्ड जनरेशन जो मेरा यहाँ पे है इसके अंदर भी मुझे यहाँ पे डिजीज मुझे यहाँ पे देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल रही है। सो थर्ड जनरेशन जो मेरा यहाँ पे है वो ये भी है और ये भी है। सो इन बोथ ऑफ देम आई कैन, इन वन ऑफ देम आई कैन फाइंड डिजीज कैन बी सीन। तो अगर मुझे यहाँ पे डिजीज सारे जनरेशन में मुझे यहाँ पे दिखती है, तो मैं सोच सकता हूँ कि मेरी यहाँ पे जनरेशन स्किप तो नहीं हो रहा। अगर मेरा जनरेशन यहाँ पे स्किप नहीं हो रहा, तो मुझे क्या लग रहा है ये क्या होगा, रिसेसिव या डोमिनेंट। Dominant. My dominant condition. So this condition over here is going to be my dominant condition. So ये मेरे यहाँ पे dominant condition मेरे यहाँ पे हो जाती है। ओके, अब मुझे चेक करना है कि मेरा सेक्स लिंक्ड है या मेरा ऑटोसोमल है, राइट। अभी भी मुझे देख के यहाँ पे यही लग रहा है कि मेरा ऑटोसोमल होगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि अगर अगर आप यहाँ पे देखते हो, सो डॉटर मदर टू डॉटर यहाँ पे आपका ट्रांसफर हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता। सेक्स लिंक में याद रखना, इट ऑलवेज ग्रो फ्रॉम योर फादर टू डॉटर एंड मदर टू सन, आपका हमेशा ट्रांसफर होगा। ये बात याद रखना हमेशा सेक्स लिंक के अंदर, ये चीज दिमाग में बिठा लो। सेक्स लिंक कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट द ट्रेट विल आल्सो मूव फ्रॉम, ऑलवेज मूव फ्रॉम मदर टू सन एंड विल ऑलवेज मूव फ्रॉम योर फादर टू डॉटर। ठीक है, तो ये आपको हमेशा रखना है। तो यहाँ पे मुझे देख के ये लग रहा है कि मेरा ऑटोसोमल डोमिनेंट मेरी कंडीशन मेरे यहाँ पे हो सकती है। नाउ लेट्स सी कि अगर ये मेरी ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन मेरी यहाँ पे है, तो इसके मेरे यहाँ पे ट्रेट्स मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, व्हाट आर द ट्रेट्स आई कैन सी ओवर हियर, उसको मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ। तो अगर मैं कहता हूँ लेट्स से, इसे मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरा ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है मेरी यहाँ पे। अब आप यहाँ पे जीनोटाइप मुझे आप यहाँ पे बता सकते हो। तो यहाँ पे जो लड़की यहाँ पे अफेक्टेड है, इसका जीनोटाइप क्या होगा, Small A. हैंड रेज करो, हैंड रेज करे अगर आपने आंसर यहाँ पे देना ही नहीं है। आई वोंट टेक आंसर इफ यू आर नॉट रेजिंग योर हैंड।
हाँ जी अर्चना बताइए क्या होगा यहाँ पे जीनोटाइप, ये लड़की का यहाँ पे? स्मॉल ए। नहीं सर नहीं नहीं नहीं, कौन सा आप पूछिए सर। ये मैं कह रहा हूँ ये जो लड़की है आपके यहाँ पे, इसका क्या होगा जीनोटाइप में, ये पूछ रहा हूँ आपसे। सुनो मेरी बात, स्मॉल ए स्मॉल ए। नहीं होगा स्मॉल स्मॉल, आई टेल यू व्हाई। अगर मैं कह रहा हूँ, small a. सुनो मेरी बात, लेट मी स्पीक। इफ यू हैव अ ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन, अगर आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन अगर आपको यहाँ पे दिख रही है, तो याद रखना इफ यू हैव कैपिटल ए देन यू विल हैव अ डिजीज, देन यू विल हैव अ डिजीज। इफ यू हैव कैपिटल ए स्मॉल ए, तब भी आपको वहां पे डिजीज देखने के लिए आपको मिल जाएगी, इवन देन यू विल हैव अ डिजीज विल बी सीन इन देम, राइट। लेकिन अगर आपको मिल रहा है वहां पे आपका स्मॉल ए देन दैट पर्सन विल बी नॉर्मल। अब ऐसा क्यों उल्टा हो गया यहाँ पे? बिकॉज हम यहाँ पे समझ रहे हैं हमारे यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। तो ये चीज आप समझो यहाँ पे, इफ यू आर स्टडिंग द ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन देन यू विल फाइंड कि आपका अगर कैपिटल ए आ रहा है तब आपको डिजीज देखने के लिए वहां पे मिलेगी, ठीक है। अगर स्मॉल ए हुआ दैट्स अ नॉर्मल पर्सन, राइट। सो उसको ही हम बोलते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। सो अगर आप यहाँ पे देखते हो, नाउ इफ समवन आस्क यू, अगर आपको यहाँ पे कोई पूछता है कि आपके यहाँ पे जो लड़की है उसका, अगर यहाँ पे कोई पूछता है आपको यहाँ पे जो लड़की है क्या होगा उसका जीनोटाइप, अब आप मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे जीनोटाइप आपको मिल सकता है इस लड़की का, व्हाट कैन बी जीनोटाइप अकॉर्डिंग टू यू? Capital A, Raise your capital A. hand to answer this. Just raise your hand. I will ask you. बताइए तवनप्रीत क्या होगा इसका आंसर? कैपिटल ए स्मॉल ए। इसमें कैपिटल नहीं हो सकता तवनप्रीत? सर वो बाकी जो ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं वो आधे डिसीज है ना, आधे तो है नहीं, तो जो नई डिसीज होंगे राइट, उनमें बिल्कुल रिसोर्सेज सही, चाहिए। बहुत बढ़िया, राइट, दैट्स ट्रू। सो इट्स गोइंग टू बी कैपिटल ए स्मॉल है, ट्रू। देन यू हैव अ बॉय ओवर, देन यू हैव अ मेल ओवर हियर हु इज अनअफेक्टेड। अगर ये अनअफेक्टेड है यहाँ पे देन प्लीज काजल आप बताइए, अगर ये अनअफेक्टेड है यहाँ पे तो इसका रीजन यहाँ पे क्या होगा? अनअफेक्टेड का जीनोटाइप यहाँ पे क्या होगा? Small a, small a. राइट, तो ये आपका यहाँ पे आएगा स्मॉल है, तभी आपका अनअफेक्टेड कंडीशन आपके यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। सो नाउ व्हेन यू मेक दिस क्रॉस एंड व्हेन यू हैव दिस, इनके कितने लड़के यहाँ पे? 4 इनके यहाँ पे बचे ना, 1 2 3 4, राइट। उसमें से इनके 2 के अंदर डिजीज आपको दिख रही है और 2 में आपके यहाँ पे नहीं दिख रही। अब फटाफट आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लड़की यहाँ पे जिसको डिजीज नहीं है, अगर डिजीज नहीं है तो एक ही कंडीशन वहां पे हो सकती है, स्मॉल है, राइट। अगर डिजीज है तो वहां पे एक ही कंडीशन आपको वहां पे मिलेगी, वहां पे कैपिटल ए स्मॉल है। कैपिटल ए तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मदर का आंसर तो आ ही नहीं रहा, कैपिटल है ही नहीं मदर के पास। ये जो लड़का मेरा यहाँ पे होगा, द बॉय इज गोइंग टू बी अगेन गोइंग टू बी माय स्मॉल है एंड देन यू हैव अ गर्ल हु इज गोइंग टू बी योर कैपिटल ए स्मॉल है, राइट। अब यहाँ पे आता है ये लड़का जिससे यहाँ पे मैरिज हो रही है, तो यहाँ पे जिस लड़के से यहाँ पे मैरिज हो रही है, महेश मुझे ये बताइए इस लड़के का यहाँ पे जीनोटाइप यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल है। इसका स्मॉल ही नहीं हो सकता? हो सकता है। अरे वही होगा कैपिटल ए स्मॉल इसका नहीं होगा महेश, क्योंकि अगर ये होता तो ये डिजीज होता नहीं लड़का, तो फिर यहाँ पे, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे है होगी ही नहीं। यू विल ऑलवेज हैव स्मॉल है यहाँ पे, इसका स्मॉल कंडीशन के अंदर यू विल हैव अनअफेक्टेड पर्सन इन दिस, यू विल ऑलवेज हैव अनअफेक्टेड इन दिस स्मॉल कंडीशन, राइट। अब ये जब आप यहाँ पे क्रॉस करा रहे हो देन यू विल फाइंड, अब यहाँ पे नाउ यू कैन टेल व्हाट विल बी द कंडीशन। तो ये जो यहाँ पे लड़का होगा महेश एंड एवरीवन, दिस विल हैव अ स्मॉल वाला कंडीशन यहाँ पे, राइट। ओवर हियर यू विल हैव अ स्मॉल वाला कंडीशन एंड देन यू विल हैव ओवर हियर, यहाँ पे यू विल हैव अ गर्ल व्हिच इज गोइंग टू बी हैविंग द कैपिटल ए स्मॉल ए, तभी यहाँ पे डिजीज आपको मिलेगी देखने के लिए। सो कई बार पता है क्वेश्चन में क्या होगा कि आपके क्वेश्चन में आपको वो लोग बना के देंगे चार्ट, दे विल गिव यू द चार्ट, दे विल टेल यू कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एंड देन दे विल आस्क यू कि आप वहां पे जीनोटाइप डालो। तो आपको जीनोटाइप डालना यहाँ पे आना चाहिए, और ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ये भी आपको तभी आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो घर बैठ के, विदाउट मी टेलिंग यू एवरी टाइम, गेट घर बैठ के प्रैक्टिस करो, देन ओनली यू विल हैव अ अंडरस्टैंडिंग। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग that all the teachers when they tell you कि assignment solve करो, वो तो आप करते हो नहीं करते हैं, majority of you do that, right? But उसके अलावा भी आपको like करना है अपने end से, right? Along with that also you have to do from your end your question solving from the module, and then only things will work out the way they should. So ये यहाँ पे याद रखना। हाँ बेटा बोलो महेश, बोलो क्या समझ गया इसमें? सर डोमिनेंट और रिसेसिव है करके पता कैसे चलेगा? हाँ तो देखो, अगर हम पेडिग्री को देखते हैं, हम अगर चार्ट को देखते हैं, जैसे हम इस चार्ट को देख रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि आप पहले यहाँ पे देखो कि आपका जनरेशन यहाँ पे कितने लग रहे हैं। सो यहाँ पे 3 जनरेशन, यहाँ पे जनरेशन 1 यहाँ पे जनरेशन 2 मेरी यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे मेरी यहाँ पे जनरेशन 3।
अब जब आप ऐसे चार्ट को देखते हो तो आपको दिखेगा कि किसी ना किसी जनरेशन में डिजीज नहीं मिलेगी, किसी ना किसी जनरेशन में आपको डिजीज दिख ही नहीं रही, गायब है। जैसे जनरेशन 1 में आपको नहीं दिख रही, Yes, sir. पेरेंट्स को कोई भी यहाँ पे जनरेशन यहाँ पे डिजीज नहीं दिख रही। अगर आपको यहाँ पे डिजीज आपको यहाँ पे नहीं दिख रही, देन यू कैन क्लियरली से कि ये मुझे यहाँ पे मेरी रिसेसिव कंडीशन है, दिस कंडीशन ओवर हियर इज माय रिसेसिव कंडीशन। तो आप वहां पे क्लियर कट बोल सकते हो कि ये मेरी यहाँ पे रिसेसिव कंडीशन हो जाती है। अब अगर आप पीछे आते हो महेश, दिस समथिंग वी हैव डन इन द लास्ट क्लास, अगर आप यहाँ पे कुछ पढ़ोगे ना ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेट ऑफन स्किप जनरेशन। रिसेसिव ट्रेट के अंदर रिसेसिव कंडीशन को पता करने का एक सबसे कॉमन तरीका ये दैट यू सी कि जनरेशन स्किप हो रहा है नहीं हो रहा, राइट। देन सेकंड ट्रेट आपके यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ अफेक्टेड मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स और फीमेल्स में आपको इक्वल नंबर ऑफ डिजीज आपको मिल जाती है ऑलमोस्ट। जनरली सेक्स में क्या होगा दैट वन सेक्स विल गेट मोर अफेक्टेड, बट यहाँ पे आपको मेल और फीमेल दोनों ही अफेक्टेड आपको मिल जाते हैं। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखना दैट मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव अनअफेक्टेड पेरेंट्स। मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स विल हैव अनअफेक्टेड पेरेंट्स, जो आप यहाँ पे देख पाओगे। यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर हियर कि you will have unaffected parents, you have unaffected parents over here, और आपको यहाँ पे affected babies उनके यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आप देखो ना, पेरेंट्स को तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, they are going to be unaffected, but they are having some children which are going to be affected over there. So ये एक बहुत strong indicator मेरा यहाँ पे होता है कि मेरी recessive condition है मेरी यहाँ पे। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. That's first thing you have to know कि यहाँ पे इस तरीके से आप पता लगा सकते हो that is going to be a recessive condition in this, right? Then you have to remember कि आपको पता लगाना है autosomal या sex link, तो आप देख सकते हो again यहाँ पे, then you can see that male and female are both of them are getting affected. अच्छा, अब मेरी बात सुनो, कई बार ऐसा होगा कि आप श्योर नहीं होगे कि ये autosomal है या sex linked है, तो आप दोनों के आप वहां पे जीनोटाइप आप लगा के देख लो, and then you will realize कि वो कौन सा वहां पे लग रहा है। जनरली आपको पता चल जाएगा, जैसे मुझे यहाँ पे पता लग रहा है कि यहाँ पे लड़के को भी बीमारी हुई है, यहाँ पे लड़की को भी यहाँ पे बीमारी हुई है, राइट। सो इट सीम्स टू बी ऑटोसोमल, ये मुझे यहाँ पे ऑटोसोमल लग रहा है ज्यादा करके। दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेटर कि अगर मेल और फीमेल दोनों को अगर फैमिली में लग रही है डिजीज वहां पे, देन इट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर दैट इट हैज टू बी ऑटोसोमल, ये ऑटोसोमल ही होना चाहिए। तो आप पहले क्या ट्राई करोगे, आप ऑटोसोमल का जीनोटाइप ला के आप यहाँ पे देख लोगे। सो यू अज्यूम दैट इट इज माय ऑटोसोमल रिसेसिव, right? You consider it as autosomal recessive condition and then आप यहाँ पे अपना जीनोटाइप आप यहाँ पे लगा के देख लो। तो अब यहाँ पे आपका क्या होगा? सो अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरी ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, देन अब आप मुझे बताओ कि अगर ये अनअफेक्टेड, हैंड रेज करके मुझे बताओ कि अगर ये लड़का अनअफेक्टेड है यहाँ पे, देन इसका जीनोटाइप यहाँ पे क्या आ जाएगा? सो रेज योर हैंड, टेल मी, बताइए दीक्षा। सो व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ दिस पर्सन? लड़के का क्या Capital A, small a. आप कह रहे हैं यहाँ पे दैट पर्सन इज गोइंग टू बी योर कैपिटल ए स्मॉल है। ओके, ठीक है। शिवा, इस लड़की का क्या होगा जिनकी यहाँ पे मैरिज हो रही है? सर कैपिटल है स्मॉल है। कैपिटल ए स्मॉल है, ठीक है, ऑलराइट। देन यू हैव सो नाउ दे हैव देयर, कई सारे बच्चे इनके यहाँ पे, लाइक 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां इनके यहाँ पे, राइट। ये तो बाहर का आदमी है। सो नाउ दे हैव अ बॉय ओवर हियर। इस बॉय का यहाँ पे जानवी क्या होगा जीनोटाइप? सर कैपिटल है। हाँ, इसका लगा दो कैपिटल, कोई फर्क नहीं पड़ता। Then you have a boy who's been affected over here. So महेश क्या होगा इसका जीनोटाइप यहाँ पे? small a, बिल्कुल सही। So now you know what has been happening. So he'll going to be small है, ये लड़की भी आपके यहाँ पे small होगी, और ये जो आपके यहाँ पे लड़की है, is going to be like unaffected over here. ये आपके यहाँ पे जो affected यहाँ पे नहीं है। That girl is going to be having your capital A small। अब मैंने इसे कैपिटल ए क्यों नहीं दिया? क्योंकि इनका जो यहाँ पे लड़का हुआ है, he is affected, right? अच्छा, अब ये बताओ, जो बाहर का ये जो लड़का है जिसे शादी करी है, इस लड़की की यहाँ पे जो मैरिज हुई है इस लड़के के साथ, इस लड़की का जीनोटाइप यहाँ पे आपका क्या होगा? सो सिद्रा आप बताइए, ये जो लड़का है यहाँ पे, इसका जीनोटाइप यहाँ पे क्या होगा? Sir, capital A, small a. पूछ रहे हो या बता रहे हो? ऐसा लग रहा है पूछ रहे हो आप मेरे से। इट इज योर कैपिटल, Sir, बता रहे हैं। है ना? बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल वही कंडीशन आपके यहाँ पे होगी। ही इज गोइंग टू बी हेटेरोजाइगस ओवर हियर, तभी यू विल हैव अ स्मॉल ए यहाँ पे होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो बाकी आप यहाँ पे समझ सकते हो व्हाट कैन बी जीनोटाइप ओवर हियर, वो आपको यहाँ पे अकाउंट में लेना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो दैट यू हैव टू सी दैट योर एलील्स आर फॉलोइंग द राइट प्लेस। सो ये आपको अपने एंड पे यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब नाउ यू हैव अ कंडीशन ओवर हियर, नाउ यू हैव अ कंडीशन ऑफ योर X-linked रिसेसिव कंडीशन आपके यहाँ पे, ठीक है।
अब एक्स लिंक रिसेसिव की जो आपके यहाँ पे कंडीशन है, इन दिस नाउ यहाँ पे तो मेंशन किया हुआ है, राइट, लेकिन आप इस पैटर्न को यहाँ पे देखो, यू कैन सी द पैटर्न, और आप अगर जनरेशन को आप यहाँ पे देखते हो ना, यू जस्ट सी ओवर हियर, यू कैन वेरी क्लियरली सी कपल ऑफ थिंग्स कि यहाँ पे जो मदर है उससे डायरेक्टली डिजीज आपकी यहाँ पे जा रही है आपके सन्स के पास। आप यहाँ पे देखो कि ये मदर है, जो क्लियर कट इंडिकेटर है जो आपको यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे दैट यू हैव अ 2 डॉटर एंड 2 सन एंड ऑल द सन ओवर हियर आर गेटिंग अफेक्टेड, ऑल द सन्स ओवर देयर आर गेटिंग अफेक्टेड ओवर हियर, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर ऐसा अगर आपको कभी दिख जाता है ना कि हाँ डॉटर से मेरा मदर से मेरा यहाँ पे सन की तरफ इनहेरिटेंस यहाँ पे हो रहा है और मेरे सन से यहाँ पे अफेक्टेड मुझे दिख रहे हैं वहां पे, देन दैट इज अ इंडिकेटर, वो एक काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है आपको वहां पे दैट इट इज गोइंग टू बी अ एक्स लिंक कंडीशन। वो स्लाइड में देख के या वो पिक्चर को देख के आपको आइडिया लग जाना चाहिए दैट दैट इज गोइंग टू बी अ एक्स लिंक्ड कंडीशन इन दैट, राइट। आप यहाँ पे भी आप देख लो, यहाँ पे ये लोग दीज आर द कपल्स हु आर अनअफेक्टेड, ये कपल यहाँ पे अनअफेक्टेड है लेकिन दे हैव अ अफेक्टेड सन। तो ये भी आपका कैसे हो सकता है, अगर मदर यहाँ पे आपकी कैरियर होगी तो, अगर मदर आपके यहाँ पे कैरियर है तभी तो आप यहाँ पे सन आप यहाँ पे एक अफेक्टेड यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे आपका बच गया, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और अगर दोनों ही अगर आपके यहाँ पे अफेक्टेड है देन तो कोई चांस ही नहीं है एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर। तो अगर आपको बताया गया है, इफ दे हैव मेंशन्ड दैट इट इज माय एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन, तो अब आप यहाँ पे मुझे बताइए कि यहाँ पे आप किस टाइप का जीनोटाइप आप यहाँ पे ऐड करेंगे। सो नाउ यू हैव अ डॉटर एंड लाइक यू हैव अ गर्ल हु इज गेटिंग मैरिड टू अ नॉर्मल गाय, और अगर ये लड़की यहाँ पे अफेक्टेड है एक्स लिंक के अंदर, तो आप मुझे बताओ इट्स अ एक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन, तो इसका जीनोटाइप यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। सो रेज योर हैंड एंड टेल मी कि यहाँ पे जीनोटाइप इनका यहाँ पे क्या हो जाएगा। बताइए अपेक्षा, क्या होगा जीनोटाइप इसका यहाँ पे, इस लड़की का यहाँ पे? स्मॉल है। आप कह रहे हो स्मॉल है, ठीक हो। देन ये जो लड़का है जिसकी यहाँ पे मैरिज नहीं हुई, जिसकी जो मैरिज हो रही है यहाँ पे, इसका क्या होगा मोनिका, यहाँ पे इसका जीनोटाइप क्या होगा? एक्स स्मॉल है कैपिटल है। एक्स स्मॉल है कैपिटल है, वापस बोलना क्या होगा इसका जीनोटाइप? एक्स के ऊपर क्या होगा, X कैपिटल small। है स्मॉल होगा? सर एक्स पे कैपिटल है होगा और वाई पे स्मॉल है होगा। वाई पे क्यों आएगा, वाई पे मैम नहीं आएगा कुछ भी। सब लोग सुने यहाँ पे, वाई इज अ डिफरेंट क्रोमोसोम, इट्स नॉट एक्स क्रोमोसोम, इट्स अ वाई क्रोमोसोम, इट्स नॉट एक्स क्रोमोसोम। सो इधर यू हैव जो भी होगा एक्स के ऊपर ही होगा, नॉट ऑन वाई। एवरीवन गेट दिस थिंग क्लियर। इसलिए तो हिमोफीलिया लड़कों में ज्यादा देखने के लिए मिलता था, अगर वाई के ऊपर भी होता तो फिर वो लोग भी बच जाते ना। इवन इन दैट केस दे वुड हैव आल्सो प्रोटेक्टेड देमसेल्फ फ्रॉम हिमोफीलिया। सो प्लीज सब लोग याद रखना, दिस शुड बी क्लियर टू ऑल, आई होप दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट यू हैव एन एक्स कंडीशन। अगर हम बात करते हैं तो फीमेल्स के पास वो सिलेक्टिव एडवांटेज होता है, बट मेल के पास अगर कोई आपको जीन मिल रहा है तो वो एक्स के ऊपर ही मिल रहा है, इट इज नॉट ऑन वाई क्रोमोसोम, राइट। सो इट इज गोइंग टू बी, अगर स्मॉल है देन वो अफेक्टेड है, अगर नहीं है देन इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल पर्सन। ये बात सबको यहाँ पे, फिर वो पिछले स्लाइड में कैपिटल स्मॉल ही लिया था। वो तो ऑटोसोमल था, ये ऑटोसोमल था, ये सेक्स लिंक है। सेक्स लिंक के अंदर आप बात करोगे सेक्स क्रोमोसोम के बारे में, ऑटोसोमल के अंदर तो आप डाल सकते हैं ना, ऑटोसोमल के अंदर दे आर ऑन ऑटोसोम्स, तो यहाँ पे आपके दोनों ही एलील आप यहाँ पे डालोगे और वो सबके लिए कॉमन रहेगा, मेल फीमेल के लिए। सर वो सिर्फ फीमेल के ऊपर रहता है ना, फिर बॉयज का मतलब, और पिछली स्लाइड में। अच्छा बताओ पिछले साइड में क्या? हाँ, फिर वो इधर वो मेल था तो फिर वो कैपिटल ए नहीं हो सकता क्या? कौन सा वाला बेटा, कौन सा वाला, कौन सा क्योंकि वाला? ये एरो की है ना, वो ये मैरिज वाला की है। आप कह रहे हो कि अच्छा आप सेकंड वाला, ये वाला, नीचे वाला ये वाला, उसके, हाँ मतलब वो मैरी हुआ है ना वो गर्ल के साथ। अच्छा ये वाला, ये वाला, ये वाला। यस सर, वो वाला। आप कह रहे हो कि इसको हमने कैपिटल क्यों नहीं लिया, ये कह रहे हो आप? यस सर, क्योंकि वो इधर बॉय है ना, तो फिर वो है कैरियर, मतलब उसको डिसीज है ना, ये तो फिर वो गर्ल के ऊपर रहता है ना, फिर ये कैपिटल है नहीं हो सकता क्या? नहीं, देखो पहले बात जान रही है, ये मेरी ऑटोसोमल कंडीशन है, राइट। अगर ये मेरी ऑटोसोमल कंडीशन है तो यहाँ पे वो एक्स 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 वाई की तो आप यहाँ पे बात करोगे ही नहीं, ये तो आपका पिक्चर से हट गया, ठीक है, दैट्स वन थिंग, ये आप इसको अकाउंट में लोगे नहीं, राइट। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे कैपिटल क्यों नहीं हो सकता, मैं इसको कैपिटल इसलिए नहीं रखा, अगर मैं इसको कैपिटल रखता, अज्यूम करो मैं इसको कैपिटल रखता, तो बात ये होती है फिर कोई भी मेरा यहाँ पे पर्सन डिजीज होता ही नहीं, राइट। अगर ये कैपिटल अगर आपका यहाँ पे होता तो यहाँ पे कोई भी लड़का या लड़की यहाँ पे इसके डिजीज मिलती नहीं मुझे यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं इसे हेटेरोजाइगस बना रहा हूँ तभी चांस है कि फादर कैन से स्मॉल आ गया और मदर कैन से स्मॉल आ गया,
समझ आ रही है मेरी बात? अपेक्षा या जो भी है, जो ये सवाल पूछ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. so that is why it is going to be a thing. Now you tell me, ये जो लड़का है आपका, इसका जीनोटाइप यहाँ पे क्या होगा? Raise your hand to tell me this. Capital Raise A. your hand to tell me this, please. You have an unaffected boy over here who is getting married to an unaffected girl. You tell me the genotype. बताओ शिवा. Sir, capital A. And the girl, शिवा, गर्ल का क्या होगा? Sir, ये कैरियर होगी सर, एक में स्मॉल एक में कैपिटल है. राइट, ट्रू, बिल्कुल सही. अब शिवा इसका बता दो, ये जो लड़का अफेक्टेड है आपका यहाँ पे, इसका क्या होगा? सर एक्स स्मॉल है. राइट, बिल्कुल सही, ठीक है. नाउ यू हैव टू टेल मी ओवर हियर दैट यू हैव अ लड़का, फिफ्थ वाला लड़का जो यहाँ पे इसका जीनोटाइप आपका यहाँ पे क्या होगा? नाउ रेज योर हैंड टू टेल मी. बताइए मोनिका, इसका क्या होगा जीनोटाइप आपका यहाँ पे, इस लड़के का जो अफेक्टेड है आपका यहाँ पे? स्मॉल ए. Yeah, so X will have a small a over here and Y. So he's going to be affected. So now this is something you will see and this is something now you have to understand. अब इसका डाउट होगा, ये जो लड़की आपके यहाँ पे अफेक्टेड है, इसका कौन बताएगा हैंड रेज करके? इसका कोई नया बच्चा बताया मुझे यहाँ पे, बताइए. अलजिया, बताइए. रानी, क्या होगा इसका जीनोटाइप आपके यहाँ पे? Sir, small A. राइट, स्मॉल है आपके यहाँ पे होगा. और अगर यहाँ पे फादर अफेक्टेड है देन ऑब्वियसली इसका स्मॉल ए यहाँ पे आएगा. तो कोई चांस नहीं कि बेबी इसके यहाँ पे अफेक्टेड होगा. क्या हो गया बेटा, वापस बोलना. माइक ऑन नहीं हो रहा था, अभी ऑन हुआ है. अच्छा, हाँ ठीक है. So that is what you find happening over here. So this is something you have to understand. It's not that difficult. You just have to spend some time with the pedigree and you will be able to answer them. Okay? ये कंडीशन आपके, आप मुझे देख के बताओ, पहले आराम से देख लो इसे and then tell me क्या लग रहा है, ये कौन सी टाइप की कंडीशन है आपके यहाँ पे? ये टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड. क्या लग रहा है महेश? कैपिटल ए. अरे मुझे पहले ये बताओ, लग क्या रहा है? आप एज ए जेनेटिक काउंसलर क्या लग रहा है? ये ऑटिज्म लग रहा है, डोमिनेंट लग रहा है, सेक्स लिंक लग रहा है, क्या लग रहा है? सेक्स लिंक. महेश कह रहे हैं ये है आपका सेक्स लिंक. तो लेट्स से महेश हमारे जेनेटिक काउंसलर है आपके यहाँ पे, तो आप बताइए कि आपको ये सेक्स लिंक आपके यहाँ पे क्यों लग रहा है? डॉक्टर साहब ने बोलना ही बंद कर दिया. ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा मोनिका, आप बताइए क्या लग रहा है आपको, ये कौन सी कंडीशन आपको यहाँ पे लग रही है? सर सेक्स लिंक, बिकॉज ये फादर से मतलब फीमेल में जा रहा है, तो मेल से फीमेल में जा रहा है. फादर से डॉटर में जा रहा है, राइट? ये फादर से डॉटर Yes. जा रहा है. तो मोनिका यहाँ पे कह रहे हैं कि ये आपका फादर से डॉटर में जा रहा है, जो मुझे काफी क्लियरली दिख रहा है कि सारी यहाँ पे डॉटर्स अफेक्टेड है आपके यहाँ पे, राइट? तो ये बात तो मुझे सही लग रही है कि मुझे सेक्स लिंक लग रहा है. अब थोड़ा कोई दिमाग दौड़ा और मुझे बताए हैंड रेज करके कि क्या लग रहा है, डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा? रिसेसिव. हैंड रेज करना था बेटा. बोलेंगे क्या ही बोले अभी बेटा, हैंड रेज करो बस. काजल, क्या लग रहा है आपको? ये Recessive होगा सर. आपको रिसेसिव लग रहा है, ठीक है. अपूर्वा, आपको क्या लग रहा है? अपूर्वा, आपका डोमिनेंट करने का रीजन यहाँ पे क्या है? ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं, रेसिस वाला ट्रेड डाल के हम देख लेते हैं. रेसिस वाला देख के डाले, चलो कोई कह रहा है रेसिस कह रहा है, तो उसका भी लगा के देखते हैं कि रेसिस वाला बनेगा या नहीं बनेगा यहाँ पे. चलिए, तो अगर आप कह रहे हो कि ये रिसेसिव है, समझो आप में से कोई सोचता है पहले कि ये रिसेसिव मेरी कंडीशन यहाँ पे हो सकती है. अगर आप रिसेसिव सोच रहे हो तो आप ये बात सोचो कि ये जो डॉटर यहाँ पे होगी इसके ऊपर होना चाहिए, दोनों के ऊपर स्मॉल ए. बात सी है मेरी यहाँ पे? डॉटर शुड हैव स्मॉल ए ओवर हियर, राइट? दैट इज द केस, राइट? अब अगर आप कह रहे हो कि मेरा रिसेसिव है यहाँ पे, तो चलो फादर को तो हम यहाँ पे बना देते हैं. फादर को हमने यहाँ पे बना दिया, लाइक यहाँ पे स्मॉल ए वाला यहाँ पे हमने यहाँ पे बना दिया, राइट? मदर आपकी यहाँ पे होगी नॉन अफेक्टेड. तो अगर लड़की को यहाँ पे हमें स्मॉल ए देना है तो मदर शुड बी कैपिटल स्मॉल है ना? मदर को यहाँ पे बनाना पड़ेगा. अब यहाँ पे पता है क्या बात यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, क्या बात यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हो रही?
कि तीनों लड़कियों को स्मॉल मिला है, किसी एक को तो मिलना चाहिए था कैपिटल है वहां से। समझ आ रही मेरी बात? Yes, sir. some Yes, possibility sir. of having any one of the daughters should have a capital A and she should be non affected ना, लेकिन तीनों की तीनों डॉटर यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, आपको यहाँ पे मिल रही है स्मॉल वाली, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, ये कहीं से भी लाइक थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होती ना ये बात की तीनों डॉटर्स हुई और तीनों को मदर के एंड से सिर्फ मिला कौन सा क्रोमोसोम, स्मॉल ए वाला मिला, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज समथिंग व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए हम कह सकते कि नहीं यार ये रिसेसिव कंडीशन तो मेरे यहाँ पे बन नहीं रही, राइट? एक तो पुराने बात बोला कि यहाँ पे जनरेशन स्किप नहीं हो रहा, लेकिन एक और चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि रिसेसिव कंडीशन यहाँ पे बन नहीं रही बिकॉज ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहां से हमेशा स्मॉल ही आएगा, कैपिटल भी आना चाहिए था। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ओवर देयर। एक ये रीजन आप यहाँ पे इस चीज को आप यहाँ पे समझो, ठीक है? और उसमें ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि लड़कों को स्पेसिफिकली वहां पे क्या मिल रहा है मदर के एंड से, बॉयज आर गेटिंग एक्स से, राइट? बॉयज को वहां पे एक्स से मिल रहा है और वो दोनों अनअफेक्टेड वहां पे, वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि बॉयज को वहां पे हमेशा मिल रहा है डोमिनेंट एलील और गर्ल्स को हमेशा मिल रहा है रिसेसिव एलील वहां से। सो दैट इज व्हाई रिसेसिव कंडीशन तो हम यहाँ पे बोल नहीं सकते। सो दैट इज व्हाई रिसेसिव कंडीशन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरी डोमिनेंट कंडीशन है, सो दैट इज गोइंग टू बी सेक्स लिंक डोमिनेंट। तो ये मेरी बिल्कुल यहाँ पे जो कंडीशन मेरी यहाँ पे है ये मेरी सेक्स लिंक डोमिनेंट है। तो अब मुझे बताइए आप लोग यहाँ पे कि अगर ये सेक्स लिंक डोमिनेंट है, अच्छा बाय द वे जिन लोगों का क्लास मिस हुआ था ना कुछ हफ्तों से, जो लोग क्लास नहीं लगा पाए थे किसी रीजन की वजह से, तो प्लीज एक बार लेक्चर पुराने वाले देख लेना। थोड़ा सा ये लग सकता है कि अरे सर ये क्या हो रहा है, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है? यू विल अंडरस्टैंड इवेंचुअली। और अगर नहीं आए समझ के लेक्चर देन प्लीज रीच आउट टू मी कि सर ये समझ नहीं आ रहा, देन वी कैन हैव अ सेपरेट क्लास फॉर दैट, ठीक है? ऑलराइट, नाउ अगर मैं कहता हूं कि ये है मेरा यहाँ पे सेक्स लिंक डोमिनेंट, अब आप मुझे यहाँ पे जीनोटाइप मुझे यहाँ पे बताएंगे, तो बताइए जो लड़का यहाँ पे अफेक्टेड है इसके ऊपर क्या आएगा, बताइए जानवी क्या होगा इसका जीनोटाइप यहाँ पे? So small a. नहीं, क्योंकि ये सेक्स लिंक डोमिनेंट है ना, तो आप यहाँ पे डालोगे कैपिटल, Capital A. ठीक है? कैपिटल आप डालोगे, तो ये हो गया मेरा Yes, अफेक्टेड। अगर ये मेरी यहाँ पे लड़की अनअफेक्टेड है और ये अगर मेरा सेक्स लिंक डोमिनेंट है, तो बताइए अक्षरा क्या होगा इसका जीनोटाइप यहाँ पे? कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। अक्षर अगर कैपिटल होगा तो ये तो हो जाएगी ना अफेक्टेड लड़की। अगर मैं इसको कैपिटल स्मॉल ए लिखूंगा अक्षरा तो वो तो अफेक्टेड हो जाएगी वहां पे, ये अनअफेक्टेड है ना लड़की यहाँ पे। सो इट इज गोइंग टू बी स्मॉल ए। समझ आ रही मेरी बात? इट इज आल्सो गोइंग टू बी स्मॉल ए ओवर हियर, ठीक है? तो अब यहाँ पे अब आप ये समझ पाओगे, नाउ यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अब ये सेंस करती है बात, क्यों सेंस करती है? अब आप यहाँ पे देखो कि जो डॉटर होगी, महेश बताओ इसका क्या होगा जीनोटाइप आपका यहाँ पे इस डॉटर का जो अफेक्टेड है यहाँ पे? स्मॉल है। नहीं, देखो महेश याद रखना, अब मेरी बात सुनो। अगर मैं कह रहा हूं इट इज गोइंग टू बी सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, अगर मेरी यहाँ पे कंडीशन है तो इसमें आपको याद ही रखना है इट्स अ डोमिनेंट कंडीशन। दैट मींस कि अगर कैपिटल ए होगा तभी बीमारी आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगी, देन ओनली यू विल हैव द डिजीज कंडीशन, राइट? तो अगर कोई लड़की है जिसके ऊपर है स्मॉल ए तो वो नॉर्मल है, वो तो नॉर्मल होगी वहां पे, उसको डिजीज वहां पे नहीं है, राइट? इफ यू हैव अ कैपिटल ए एंड इफ यू हैव अ स्मॉल ए ओवर हियर, तब भी वो वहां पे मेरी जो कंडीशन होगी वो डिजीज वाली ही होगी, क्योंकि कैपिटल आ गया वहां पे। महेश समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? नो सर। नहीं आ रहा ना? देखो यही चाहिए मुझे क्लास में, कोई लड़का कोई लड़की ऑनेस्टी के साथ बता देना कि नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा है या थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है। दैट इज व्हाट वी नीड, दैट मेक्स लाइफ इजियर फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से सब लोग, देखो if you have sex linked recessive condition, जैसे आपका हो गया हीमोफीलिया, ठीक है? तो उसमें क्या होता है ना कि अगर कोई लड़का है, राइट, या अगर कोई लड़की, चलिए लड़की है वहां पे, और अगर उसके ऊपर होगा स्मॉल एच तो ही उसको अंदर होगा आपका हीमोफीलिया, तभी शी इज विल सफरिंग विद द हीमोफीलिया, तभी शी इज विल सफरिंग विद द हीमोफीलिया, ठीक है? तो जब आपको कह रहा है कि कोई सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है, तो याद रखना आपके दोनों ही एलील आपके रिसेसिव होने चाहिए, तभी बीमारी आपको वहां पे मिलेगी। अगर लिखा हुआ है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, देन यू शुड हैव बोथ द एलील शुड बी रिसेसिव एंड तभी आपको वहां पे डिजीज कंडीशन आपको वहां पे देखने के लिए आपको मिल जाएगी, राइट? तो इसी लड़की के अंदर अगर ऐसा होता कि एक होता कैपिटल एच, एक होता स्मॉल एच, सो दैट पर्सन वुड बी नॉर्मल होती है डिजीज होती? नॉर्मल। Normal. ये लड़की तो यहाँ हो जाएगी। अब ये नॉर्मल यहाँ पे क्यों होगी? बिकॉज आपके पास कैपिटल एच है जो इसको यहाँ पे बचा लेगा, जो इसको यहाँ पे सेव कर लेगा,
राइट। उसी तरीके से अगर इस लड़की के पास होता कैपिटल एच, देन दैट वुड हैव बीन आल्सो गोइंग टू बी नॉर्मल, तब भी नॉर्मल। है ना। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और अगर हम इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर लड़कों की बात करें तो लड़कों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होता। अगर उनके एक्स के ऊपर वहां पे होगा स्मॉल एच, देन दे विल बी हैविंग द डिजीज। अगर उनके एक्स के ऊपर वहां पे होगा आपका कैपिटल एच, देन दे आर गोइंग टू बी नॉर्मल। महेश, इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर महेश, फॉर एवरी वन ऑफ यू जो लोग कुछ बोल नहीं रहे। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So that is one thing will be sex linked recessive. अगर आपका हम कह रहे हैं that you have a sex linked dominant condition, तो उसमें चीजें बदल जाती हैं। उसमें ऐसा होता है कि अगर एक लड़की है और अगर उसके ऊपर डोमिनेंट एलील अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इफ यू आर फाइंडिंग डोमिनेंट एलील ओवर देयर, देन उसको बीमारी होगी, देन शील बी द डिजीज वन। सो डोमिनेंट एलील है आपका वहां पे, देन दैट गर्ल ओवर हियर इज गोइंग टू बी अ डिजीज वन। दैट गर्ल ओवर हियर इज गोइंग टू बी अ डिजीज वन। ठीक है। इफ यू हैव अ कंडीशन जहां पे अ गर्ल हैज बोथ द डोमिनेंट एलील्स, तो 100% डिजीज है ही है, उसको भी है और बाकी सारे जितने भी इसके बच्चे होंगे उन सबको भी होगी, राइट। तो जब आपको कहा जा रहा है सेक्स लिंक डोमिनेंट कहा जा रहा है, तो याद रखना डोमिनेंट एलील अगर हुआ तो बीमारी वहां पे है, देन डिजीज कंडीशन आपको वहां पे मिल जाएगी। तो किस कंडीशन में लड़की विल बी अनअफेक्टेड? व्हेन यू हैव अ स्मॉल एच, व्हेन यू हैव अ स्मॉल एच ओवर देयर, या कोई भी रेसिड्यूअल एलील अगर आपको वहां पे होता है, then that girl is going to be normal. ये बात अब आपको समझ आ रही है महेश? Is this clear to all of you? यस सर। यस सर। यस सर। ये सर ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। This एक बार is फिर से something. बता दो पूरा। पूरा बता दे वापस से। कहाँ थे आप? कहाँ थे? सर सुने रहे हो पर कुछ समझ ही नहीं आया वो बराबर से। क्या बात है, क्या बात है। देखो इसमें कैसा है, सुनो। सेक्शन रेसिसिव में यहाँ पे क्या होता है, राइट, इफ यू हैव टू स्मॉलर एलील्स, अगर आपके देखो रेसिसिव लिखा हुआ है, दैट मींस यू नीड टू हैव अ रेसिसिव एलील, वही आपकी बीमारी कॉज कर सकता है। और रेसिसिव एलील आपका हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में होगा ना, जैसे आपका स्मॉल एच है, देन दैट कंडीशन इज गोइंग टू बी योर डिजीज कंडीशन, जैसे हीमोफिलिया आपका यहाँ पे हो गया, राइट। अगर सेक्स लिंक्ड रेसिसिव के अंदर जीनोटाइप है आपका यहाँ पे कैपिटल एच स्मॉल एच, अगर आपका ये जीनोटाइप आपको यहाँ पे मिल जाए, देन दैट पर्सन इज गोइंग टू बी नॉर्मल, क्योंकि कैपिटल एच ने आके उसे बचा लिया। जो डोमिनेंट एलील था आपका यहाँ पे, उसने आपका आके आपका यहाँ पे आपको बचा लिया। अगर यू हैव कैपिटल एच ओवर देयर, कैपिटल एच वाली कंडीशन आपके यहाँ पे आ रही है, देन ऑल्सो द पर्सन इज गोइंग टू बी नॉर्मल ओवर देयर, तब भी आपका पर्सन नॉर्मल होगा, बिकॉज यू हैव अ डोमिनेंट एलील, राइट। तो सेक्स लिंक्ड रेसिसिव में याद रखना, आपके पास दो रेसिसिव एलील अगर हुए एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, तो ही डिजीज वाली कंडीशन आएगी। लेकिन जब मैं बात करता हूँ सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर, तो आपका डोमिनेंट एलील आपको वहां पे नहीं होना चाहिए। अगर डोमिनेंट एलील अगर आपका वहां पे हो रहा है, समझ आते राइट, सो यू विल हैव अ डिजीज कंडीशन, राइट। सो यू विल हैव अ डोमिनेंट एलील अगर आपका यहाँ पे, तो डिजीज, और एल्स इट्स अ नॉर्मल। अब आप अगर पीछे आते हो, तो अब आप मुझे बता पाओगे कि अगर ये लड़की को कंडीशन है, देन आप समझ जाओगे। देखो अगर लड़के के पास कैपिटल ए है ना, तो लड़की को तो कैपिटल ए मिलेगा ही मिलेगा, राइट। सो नाउ यू नो द जीनोटाइप ऑफ ऑल द थ्री डॉटर्स, फ्रॉम फादर गेटिंग द कैपिटल ए एंड फ्रॉम मदर दे आर गेटिंग द स्मॉल ए, सो दे विल हैव डिजीज। और यही कंडीशन तीनों के लिए रहेगी, कोई अलग नहीं होगा यहाँ पे, कैपिटल ए स्मॉल है, ठीक है। सो इसलिए याद रखना, ऑल द डॉटर ओवर हियर आर गेटिंग अफेक्टेड, ऑल द डॉटर्स आर गेटिंग अफेक्टेड ओवर हियर, एंड देन यू हैव द सन्स। अब महेश बताइए, आप बताइए ये लड़कों को क्या यहाँ पे होगा, मेरे यहाँ पे जीनोटाइप, लड़के का क्या होगा? लड़का को कुछ नहीं हुआ, क्या होगा इसके जीनोटाइप यहाँ पे? स्मॉल एच, स्मॉल एच। स्मॉल है, बिल्कुल सही। यहाँ पे स्मॉल आएगा क्योंकि मदर के एंड से आएगा ना एक्स, तो लड़कों के पास तो स्मॉल ए वाली आएगा, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं वहां पे। सो दिस मेक्स मोर सेंस, ये हर तरीके से सेंस करता है, दैट इज व्हाई इट इज माय सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट कंडीशन। ये मेरे यहाँ पे सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट कंडीशन मेरे यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे रखना है। अब ये वाला क्वेश्चन एक सॉल्व कर दो खुद से, फटाफट देखो, आराम से देखो, क्वेश्चन बड़ा आसान है। पहले देखो, अब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे हिंट चाहिए, बिना हिंट के कर लोगे? बोलो कुछ, बिना सर हिंट एक के बार कर लेंगे सर। बिना हिंट के। आई नीड सर थोड़ा सा दैट। आप लोग का है ना, देखो सुनो, आप लोग का एटीट्यूड, इट शुड बी लाइक विराट कोहली वाला एटीट्यूड वाला चाहिए, कि हम बाहर जाके अपने उस पे हम जीत के आएंगे, वैसा वाला, राइट। इट शुड बी लाइक हाँ सर देखते हैं, ट्राई करते हैं, काइंड ऑफ, यू शुड हैव दैट थिंग। तो करो खुद से ही और बताओ इसका आंसर क्या होगा।
बताइए सीधे, हो गया आपका आंसर, निकल गया? सर रुक ही रही है। अच्छा कर रहे हो, हाँ ठीक है, करो, सब लोग कर लो। बताइए अपूर्वा, सब ए। क्या लग रहा है आपका? आपका मोनिका, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। अर्चना, आपको क्या लग रहा है? अर्चना, ऑप्शन ए सर। महेश, ऑप्शन ए। शिवा, सर सेम ए। और राइट, ठीक है, ये आप यहाँ पे करो और इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। तो आपको यहाँ पे काफी क्लियर कट आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इट इज अ रेसेसिव कंडीशन, क्योंकि जनरेशन Recessive 1 के अंदर condition. स्किप हो रहा है आपका यहाँ पे, सो इट इज गोइंग टू बी अ रेसेसिव कंडीशन। वो आपको Yes, दिख sir. जाता है ना यहाँ पे, सो ये आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो आपको पेडिग्री देख के भी लग रहा है कि यार ये जो ट्रेट मेरा जा रहा है यहाँ पे, द ट्रेट आई कैन सी गोइंग ओवर हियर, मेल और फीमेल को इक्वली यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है ऑलमोस्ट। मतलब यहाँ पे आपके 1 2 3 4 4 यहाँ पे इनके लाइक बेबीज है यहाँ पे, चिल्ड्रन है आपके यहाँ पे, लड़का भी अफेक्टेड है, लड़की भी अफेक्टेड है। तो मेरे जहन में यही बात आती है दैट इट लुक्स वेरी मच लाइक ऑटोसोमल रिसेसिव, इट लुक्स लाइक ऑटोसोमल रिसेसिव ओवर हियर, Yes, sir. राइट? तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है देन यू सी द ऑप्शंस ओवर हियर। द पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग एट दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो गलत है बात, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल है। इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज लाइक हेमोफीलिया, नहीं, इट डजंट लुक लाइक हेमोफीलिया, इट इज नॉट लुक लाइक हेमोफीलिया। इनहेरिटेंस ऑफ अ सेक्स लिंक इनबॉर्न एरर ऑफ अ मेटाबोलिज्म ऑफ फिनाइलक्लोरीडा सेक्स लिंक होता ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया आपका यहाँ पे। ओके, एंड देन यू कैन सी द बेस्ट ऑप्शन हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक फिनाइलक्लोरीडा, जो आपका ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है। तो यस, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। अच्छा, अब ऐसा, ये वाला क्वेश्चन इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। सिकल सेल एनीमिया इज, सिकल सेल एनीमिया के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। सो रेज योर हैंड एंड ट्राई टू टेल मी द आंसर इन दिस। सिकल सेल एनीमिया के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। सो क्विकली रेज योर हैंड एंड टेल मी इसमें करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे क्या होगा। बस 2 लोग ही, बस 4 लोग। बताइए बताइए, अपूर्वा बताइए क्या होगा इसका आंसर। सब ए। अलजी, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। दीक्षा बताइए क्या होगा इसका आंसर। अलजा का माइक ऑन होने में, Option B. दीक्षा को बी लग रहा है, ऑलराइट, ओके। Option जानवी, A. आपको क्या लग रहा है? चांदी को भी ऑप्शन Yes, नहीं लग रहा है sir. यहाँ पे। हाँ ठीक है, मोनिका बताइए। मोनिका वापस बोलिएगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन में, राइट, ओके। एनीवन एल्स विद आंसर? शिवा, आपने दिया क्या आंसर? सर बताइए क्या बी होगा इसका आएगा आंसर। आंसर। राइट, पीपल हु हैव गॉन फॉर ऑप्शन बी, इट्स अ करेक्ट आंसर। ए वाला यहाँ पे गलत है। आप स्टेटमेंट को पढ़े नहीं ध्यान से आप लोगों ने, देखो स्टेटमेंट आपके यहाँ पे क्या कह रही है। कॉज बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेलिन बाय ग्लूटामिक एसिड, उल्टा होता है, ग्लूटामिक मैलेट इज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय द वेलिन, तब होता है सिकल सेल एनीमिया। स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी रॉन्ग हो गई। नाउ इफ यू मेक सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स, it's very understandable you will never get a good scorecard. So you have to be very careful while reading the statement. क्या लिखा है यहाँ पे आपका? Caused by substitution of valine by glutamic acid. उल्टा होता है, glutamic acid is getting substituted by a valine, right? अब पूरा समझ आ रहा है यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई? यस सर। These are the things. These are the things. So that's why we solve so many questions over, so that you pay attention to the statement over there. So that's not a correct answer. B is going to correct. Caused by a change in a single base pair. Single base pair आपका पे change हो रहा है DNA के अंदर, इसलिए पूरी कहानी आपके आ रही है सिकल सेल एनीमिया की। So that's going to be correct answer, right? So this is something you have to understand. ये यहाँ पे these are the small things which creates a difference. So very good, Shiva and Diksha, right, true. So statement भी आपको बनेगा यहाँ पे as a correct answer. बोलिए। सर जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने लिखा है सिकल लाइक आरबीसी हो जाती है, तो वो स्टेप उसकी होती है, तो ये कैसे गलत हुआ? विद द न्यूक्लियस दिखा हुआ ना यहाँ पे। यस। तो अंतरिक्ष पता चला आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। नो।
नो सर। That's why you have to pay attention to the question. Question पे ध्यान दीजिए आप लोग, right? So that's why this is going to be the correct answer. ठीक है, और वो तो ये तो हो ही नहीं सकता. Okay, 148. ध्यान से and then raise your hand. Sickle cell anemia has not been eliminated from the African population because अफ्रीका के पॉपुलेशन में से ये एलिमिनेट नहीं हुआ. इसका रीजन यहाँ पे क्या है? बताइए अपेक्षा. ABCD. डी। अपेक्षा यहाँ पे डी गिरे. रानी क्या लग रहा है आपको? डी. अर्चना. ऑप्शन डी सर. नम्रता. ऑप्शन डी. राइट, ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर. इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट द मलेरिया. ये बिल्कुल आपका इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट मलेरिया बिकॉज प्लाज्मोडियम कैन नॉट एंटर इनसाइड द आरबीसी अगर पर्सन को सिकल सेल का एलील है वहां पे. तो यस, ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट ओवर हियर. राइट, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे. खुद से पढ़ोगे या मैं रीड करके क्रॉस करके दूं आपके सामने क्वेश्चन? नो सर सर पढ़ेंगे। पढ़िए पढ़िए. ऑलराइट, क्या लग रहा था मनप्रीत इसका आंसर? सर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑप्शन बी. अच्छा, आप ये कह रहे हो. बाकी लोग ऐसे पूछ रहे थे, मैं बता रहा. जानवी क्या लग रहा है? जानवी बताइए क्या लग रहा है? ऑप्शन ए सर। जानवी को ऑप्शन नहीं लग रहा है. एंड बाकी लोग भी कुछ बोलिए, लाइक अनामिका, अनिरुद्ध. आई थिंक आपके पिछले लेक्चर मिस हुए थे इसलिए आप आई थिंक वो नहीं कर पा रहे. देविशा आल्सो, आई थिंक विद देविशा आल्सो आई थिंक आपने लास्ट लेक्चर शायद मिस किया था ना शायद से. अच्छा गिरिजा, टेल मी समथिंग, ये टाइमिंग आपको सूट होगा क्लासेस के लिए? 7 to 8:15 एंड देन 9 to 10 जो भी है, 8 to 10. विल इट वर्क फॉर यू गिरिजा? सना, आई होप इट्स, आई थिंक यू वर नॉट देयर इन द क्लास. प्रखर, आप तो थे ना बेटा क्लास में. प्रखर, अच्छा, पीपल हु आर नॉट देयर इन द क्लास आर नेवर आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू आंसर दिस. ओके, ऑलराइट, दीक्षा बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। ऑलराइट, ठीक है, लेट्स हैव अ लुक. तो यहाँ पे क्या होगा? मैन एंड वुमेन हु डू नॉट शो एनी अपरेंट साइन ऑफ सर्टेन इनहेरिटेड. तो मैन एंड वुमेन आपके यहाँ पे, और इनके कोई बीमारी यहाँ पे है नहीं, राइट? So you don't have any kind of disease over there. So if I just draw a box with the circle, no disease. And they have 7 children. So these two are surely not following the family planning program from 1951. So they have like 7 children over there. They'll have 5 sons. 5 इनके यहाँ पे लड़के, right? 3, 4, 5, 5 boys they have, and they have 2 daughters. They have 2 daughters. Okay, so they have this condition, and 3 of the sons suffer from the green disease. So इनमें से 3 लड़कों को यहाँ पे कंडीशन है. तो इतना तो साफ यहाँ पे दिख रहा है कि ये मेरी रिसेसिव कंडीशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, राइट? बिकॉज यू हैव अ स्किपिंग ऑफ जनरेशन. आपको पहले यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जनरेशन यहाँ पे स्किप हो रहा है. जनरेशन 1 में कुछ नहीं है, जनरेशन 2 में आपका बीमारी दिख रही है. नाउ इफ यू कैन सी अ सिंगल सेक्स इज गेटिंग अफेक्टेड, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपका सिंगल जेंडर यहाँ पे आपका यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, सो यू कैन से इट अ सेक्स लिंक्ड. आप बिल्कुल कह सकते हो कि मेरे यहाँ पे सेक्स लिंक रिसेसिव मेरे यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी. सो यस, बिल्कुल मेरे यहाँ पे ये सेक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन है मुझे यहाँ पे लेके देखने के लिए. सेक्स लिंक डोमिनेंट आपके यहाँ पे हो नहीं सकता, बिकॉज डोमिनेंट अगर होता तो उस जनरेशन आपके यहाँ पे स्किप नहीं करता. सो दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी आई कैन फाइंड ओवर हियर, दैट विल बी सेक्स लिंक रिसेसिव. ठीक है, तो यस, ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर. कुछ ज्यादा इसके अंदर था नहीं, इट्स वाज अ सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 150. टेक योर टाइम एंड क्विकली रेज योर हैंड. 150 का यहाँ पे आंसर क्या आएगा? चलिए जल्दी करते इसे. बताइए अपेक्षा क्या होगा इसका आंसर? बी ऑप्शन।
ऑप्शन डी डाउन सिंड्रोम, यस इज द करेक्ट आंसर। सो डाउन सिंड्रोम के अंदर यू विल हैव 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 की आपकी 3 कॉपीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, ये डाउन सिंड्रोम होने का एक रीजन यहाँ पे क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन। सो व्हेन वी डिस्कस नॉन डिसजंक्शन, तो इसमें आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि जब हम बात करते हैं नॉन डिसजंक्शन के बारे में, तो आपको इसमें ये बेसिकली होता क्या है। अब अज्यूम दैट यू हैव अ सेल, राइट। इसके अंदर आपके यहाँ पे क्रोमोसोम, सो यू हैव अ क्रोमोसोम ओवर हियर, यू हैव अ क्रोमोसोम इन द सेल, और ये सेल डिसाइड करता है कि इसको करना है मियोसिस। सेल कहता है कि इसको करना है मियोसिस, इट विल स्टार्ट विद मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 यहाँ पे करेगा। अब मियोसिस 1 करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल हैव 2 सेल्स, you will have 2 cells over here, both the cells will have chromosomes। तो मियोसिस 1 हमने यहाँ पे हमारा कंप्लीट कर लिया, और आपके यहाँ पे 2 सेल आपके यहाँ पे काफी सक्सेसफुली सही तरीके से आपके यहाँ पे सेपरेट हो गए। सो यू हैव अ मियोसिस 1 व्हिच हैज बीन डन ओवर हियर। अब जब आपका ये जो सेल आपका यहाँ पे होता है, जब ये आपका मियोसिस 2 करेगा, व्हेन दिस विल बी डूइंग द मियोसिस 2 ओवर हियर, जब आपको यहाँ पे मियोसिस 2 करता है, तो अब आपको यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे होता क्या है। सो यहाँ पे कुछ होगी गड़बड़। क्या गड़बड़ यहाँ पे हो चुकी है कि ये जो मेरा क्रोमोसोम्स है, इसमें जो क्रोमैटिड है वो सेपरेट नहीं हुआ है। यहाँ पे जो मेरे क्रोमैटिड थे यहाँ पे, वो मेरे क्रोमैटिड यहाँ पे मेरे सेपरेट नहीं हो पाए। सो अज्यूम दैट इसमें हुआ क्या कि एक गैमेट के अंदर आपका पूरा क्रोमोसोम यहाँ पे आपका आ चुका है, जो आपका आना नहीं चाहिए था, और एक के पास यू हैव नथिंग, राइट। तो यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन का मतलब यहाँ पे होता है दैट ड्यूरिंग द मियोसिस the chromosome or chromatid are not able to separate from each other। so यहाँ पे हुआ कि during non disjunction, during meiosis either chromosome or chromatid are not able to separate, वो सेपरेट यहाँ पे नहीं हो पाए, दे आर नॉट एबल टू सेपरेट ओवर हियर। अब क्योंकि वो आपके यहाँ पे सेपरेट नहीं हो पाए, सो नाउ यू हैव अ गैमेट विद एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे, और एक गैमेट के अंदर आपका क्रोमोसोम यहाँ पे है ही नहीं। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ, यहाँ पे सब नॉर्मली हो गया, सो अज्यूम दैट यहाँ पे आपका नॉर्मली आपका मियोसिस इसके अंदर हो गया। तो अगर यहाँ पे नॉर्मली मियोसिस अगर आपके यहाँ पे हो चुका है, देन दे विल हैव अ सिंगल क्रोमैटिड या सिंगल क्रोमोसोम आपके यहाँ पे आ चुका है। तो यही चीज आपकी होती है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन इन द फीमेल्स के अंदर। तो अगर आपका ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा एग के अंदर आपको होते हुए यहाँ पे मिल जाता है, और अगर इस टाइप का एग, इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ एग ओवर हियर, एंड इफ दिस काइंड ऑफ एग फ्यूजेस विद द स्पर्म, ओवर हियर, अगर इस स्पर्म के साथ फ्यूज करता है, देन श्योरली यू विल हैव अ वन एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम आपको यहाँ पे मिल जाए, एंड दैट इज व्हाई इट कैन लीड टू अ कंडीशन ऑफ योर डाउन सिंड्रोम। सो डाउन सिंड्रोम में आपको याद रखना है, जनरली यही देखने के लिए आपको मिलता है यहाँ पे, दैट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन आपका नॉन डिसजंक्शन यहाँ पे होता है। दैट मींस आपका मियोसिस के टाइम पे आपका क्रोमोसोम या क्रोमैटिड आपका यहाँ पे सेपरेट नहीं हो पाया, और उसके से क्या होता है, द गैमेट विल हैव अ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और वही एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो होता है वही आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो दैट विल लीड टू अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो ये एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, दैट इज व्हाट हैपेंस इन द नॉन डिसजंक्शन के अंदर। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। मेंशन नहीं किया हुआ, बट ये आपको मालूम होना चाहिए। नाउ यू हैव दिस क्वेश्चन नंबर 151। इसका आंसर बताओ, यहाँ पे 151 का यहाँ पे आंसर क्या होगा, खुद से करो। Hemophilia is more commonly seen in human males than human females. Why? बताइए शिवा, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। आप यहाँ पे कह रहे हो। अलजी, आपको क्या लग रहा है? अच्छा, अलिया का हैंड वैसे ही रेज्ड है। Anyone else? अपूर्वा, क्या होगा इसका आंसर? सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। दिस डिजीज इज ड्यू टू एक्स-लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन। ये बीमारी आपके यहाँ पे जो हो रही है, दिस बिकॉज़ ऑफ एक्स-लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। Which of the following is not a hereditary disease? इनमें से कौन सा एक आपका हेरिडिटरी डिजीज आपके यहाँ पे नहीं है? रेज योर हैंड। नम्रता बताइए। नम्रता नो लॉन्गर देयर। बताइए मोनिका। सर ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी कह रहे हो आप यहाँ पे। तो कैसे होती है बीमारी, मोनिका बता सकते हो आप ये कैसे होता है? कोई बात नहीं, पता नहीं। कोई बात नहीं। अक्षरा क्या होगा आंसर? तमनप्रीत सर सेम डी। कैसे होता है तमनप्रीत क्रिटिसिज्म, फिर कैसे होता है? सर पता नहीं। हाँ नहीं सुना नहीं ये टर्म किसी ने भी कभी भी? अरे नो 11th सर। में देखो, नो सर। ये डॉक्टर साहब सब नो बोल रहे हैं यहाँ पे। 11th में ये टर्म नहीं सुना आप लोगों ने कभी? सुना है सर। जब सुना है आप शायद। ना, हाँ जब आप ह्यूमन हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ते हो, जब ये टर्म आपके सामने आता है, so you cannot say no to this term. This condition happen because of a lack of thyroxine. थायरोक्सिन जब बॉडी के अंदर नहीं होता ना या कम बनता है, तब उस बेबी को ये क्रिटिसिज्म वाली कंडीशन आपके यहाँ पे होती है। सो दिस इज देयर इन द 11th वाले ग्रेड के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए, राइट? सो दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन डी इज गोइंग टू करेक्ट आंसर। ये हेरिडिटी नहीं है, बिकॉज़ दिस हैपेंस बिकॉज़ ऑफ अ लेस अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन सिक्रेशन इनसाइड द बॉडी। बाकी तो आपकी जेनेटिक कंडीशन आपके यहाँ पे है, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कोई एक तो होगा आप में से जो बताएगा कि क्रिटिसिज्म बेसिकली आपके यहाँ पे क्या होता है, बट चलिए। So now what we can do na, so now we have this few more questions over here, like let's pick up some other question. Let's do this one. ये बताओ मुझे यहाँ पे a pedigree shown below for a disease that is autosomal, तो बोला कि आपको यहाँ पे it is autosomal disease condition, right? The genetic makeup of the first generation, so first generation का genetic makeup आपका यहाँ पे क्या होगा? आपके पास ऑप्शन A B C D आपके सामने है यहाँ पे। You have to tell me कि आपका genetic makeup आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा। सब लोग देख लो ध्यान से इसे। You have an autosomal recessive condition यहाँ पे। You have to tell me what is the genetic makeup of the generation 1 यहाँ पे। कर सकते हो, ये आसान है। बताइए महेश, क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन बी। बैटमैन वाला बी? यस सर। अर्चना क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? ऑप्शन बी सर। सिद्धरा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। बी इज वेरी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। ये होगा इसका जहाँ पे जेनेटिक मेकअप। सो यू विल हैव अ हेटेरोजाइगस कंडीशन ओवर हियर। बहुत ही आसान ये सवाल था, एंड दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। ओके, देन यू कैन टेल। अच्छा ये बता दो मुझे 127 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? हैंड रेज करके बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा। 127 का क्या होगा यहाँ पे आंसर? बताइए शिवा, क्या होगा इसका आंसर? सर कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा इसमें। बताइए जानवी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। दीक्षा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। राइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। टर्नर सिंड्रोम में आपको मिलेगा देखने के लिए, यू विल हैव अ कंडीशन ऑफ X0, ऑटोसोम प्लस X0, तो आपका एक X क्रोमोसोम आपके यहाँ पे नहीं होता। सो बिल्कुल सही, दैट्स गोइंग टू करेक्ट आंसर। ओके ऑलराइट, एक और क्वेश्चन यहाँ पे लगा लो। लेट्स डू ये वाला, देख लो आराम से एंड देन रेज योर हैंड। हीमोफिलिक मैन मैरिज अ नॉर्मल वुमेन, देयर ऑफस्प्रिंग विल बी। एक हीमोफिलिक लड़का है, उसकी शादी हो रही है एक नॉर्मल वुमेन से। सो उनके ऑफस्प्रिंग में आपको क्या देखने के लिए वहां पे आपको मिल जाएगा? हाँ जी, बस 2 लोग, दैट्स इट, 3 लोग। बताइए नम्रता, क्या होगा इसका आंसर? बोलिए नम्रता। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहे हो आप। अपेक्षा क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। ऑलराइट, महेश। ऑप्शन ई। ये कौन सा ऑप्शन है? ए बी? सर ई ए ऑप्शन। बता रहे हो आप? नहीं बेटा, नहीं बेटा। क्या होगा सना, क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आप कह रहे हो यहाँ पे सना। सना आप मुझे थोड़ी आप यहाँ पे हेल्प कर दो। आप मुझे बताओ कि इफ यू हैव अ हीमोफिलिक मैन, तो सना उसके यू हैव अ XY कंडीशन, तो उसके X के ऊपर क्या होगा? स्मॉल होगा या कैपिटल होगा? ऑलराइट, बोलो। ठीक है, स्मॉल ए। राइट। सो ही विल हैव द स्मॉल ए, मतलब स्मॉल ए मतलब रिसीव एलील आपका होगा, तो उसको वहां पे डिजीज होगी। राइट, ट्रू, दैट्स गोइंग टू बी डिजीज कंडीशन ओवर देयर। बिल्कुल सही।
अक्षर आप बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये विमेन नॉर्मल है तो इसके ऊपर क्या होगा? कैपिटल ए, कैपिटल ए। राइट, सो द वुमेन विल हैव द कैपिटल ए। अब अगर आप क्रॉस कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ क्रॉस, देन देयर इज नो चांस ऑफ हैविंग एनी बेबी हु इज हैविंग डिजीज। कोई चांस नहीं है कि वो जो उनका चिल्ड्रन होंगे उनमें कोई बीमारी हो सकती है, कोई चांस नहीं है, देयर इज नो चांस ओवर देयर। अगर इनकी डॉटर भी होती है तब भी क्या होगा, एक डॉटर के पास आएगा कैपिटल है, दूसरा के पास आपके यहाँ पे स्मॉल है, शी इज गोइंग टू बी नॉर्मल। अगर इनका सन होता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि मदर के एंड से कैपिटल यहाँ पे आएगा, so that person is going to be normal. तो ये चीज आपको याद रखनी है, that is why all are going to be normal over here. तो प्लीज समझो, जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आप वो क्रॉस लगा के आप एक बार उसे चेक करो कि क्या आएगा इसके अंदर आंसर। So that is going to be your option D is going to be correct answer over here. समझ आ रही है मेरी बात? महेश and all the other people who have got some other answer over here, A, C. Yes, sir. Yes, sir. रानी समझ आना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व Yes, करने sir. पड़ेंगे इसके, तभी इसका Yes, बनेगा। sir. हाँ, फिर वो स्कोर भी आना चाहिए फिर रिफ्लेक्ट टेस्ट के अंदर। It shouldn't be like कि just yes, I want this question to be solved by you as well. Okay. सर अगर मदर हेटेरोजाइगस होती तो? लेकिन ऐसा मेंशन कहाँ किया हुआ है? अगर मेंशन नहीं किया हुआ, अगर तो नॉर्मल सर लिखा हुआ है, सुनो मेरी बात, अगर नॉर्मल लिखा हुआ है ना, देन यू हैव टू मेक इट एज अ होमोजाइगस नॉर्मल। अगर हेटेरोजाइगस है तो मेंशन किया जाएगा हमेशा। अगर मेंशन नहीं किया ना तो आपको उसे नॉर्मल ही कंसिडर करना है। आपने देखा होगा ना क्रॉस के अंदर वो कई बार बताते हैं कि ये एक लड़की है, उसके फादर को हुआ था योर कलर ब्लाइंडनेस और मदर नॉर्मल थी। जब मदर नॉर्मल थी तो आप नहीं कहते कि ही इज गोइंग टू बी हेटेरोजाइगस, शी इज गोइंग टू बी नॉर्मल, मींस यू विल हैव कैपिटल सी। समझो इस बात को। तो यू डोंट हैव टू क्रिएट अनदर प्रॉब्लम इन योर हेड बाय थिंकिंग कि अगर वो हेटेरोजाइगस होगी तो नहीं। अगर वो नॉर्मल लिखा हुआ है वहां पे, मदर नॉर्मल लिखी हुई है वहां पे, आपका मेंशन किया हुआ है, देन यू हैव टू कंसीडर दैट शी इज गोइंग टू बी होमोजाइगस फॉर डोमिनेंट एलील। ठीक है, राइट। सो दैट इज वेयर योर कॉन्वर्सेशन will get completed. सिंपल क्वेश्चन है 158। बताइए अपूर्वा। बी। रानी क्या लग रहा है आपको? Sir, option B. एक्सप्लेन कर दो रानी, क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर, क्या है ये कहानी और यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है, दैट्स ट्रू। बताओ यहाँ पे स्टोरी है क्या? सर हेलो सर। जी रानी बोलिए। सी आई डोंट। Sir, हाँ बोलो, बोलो बेटा बोलो। ऑलराइट, कोई और मुझे बताइए यहाँ पे कहानी है क्या, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ? नहीं 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 नहीं, आप नहीं बताओगे। शिवा आप बताओ क्या है कहानी यहाँ पे? सर सिकल सेल एनीमिया में सर आरसीबी का शेप सर चेंज हो जाता है। तो सर जो प्लाज्मोडियम है सर वो आरसीबी के अंदर एंटर नहीं कर पाता, जिससे वो इफेक्ट नहीं कर पाता मलेरिया। वही कहानी है जो सही बोली आपने यहाँ पे। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे ऑप्शन देख के इट्स नॉट दैट इज नॉट वेयर जॉब कंप्लीट्स की ऑप्शन बोल दिया हमारा वो करेगा, यू हैव टू एक्सप्लेन दोस थिंग्स। तो यहाँ पे वही कहानी है, ये कहानी आपकी ये कह रही है दैट मॉस्किटो वाली कंडीशन से आप यहाँ पे क्यों बच पा रहे हो, क्यों आप यहाँ पे बच पा रहे हो, पोटेंशियली आप यहाँ पे क्यों सेवियर है आपकी कंडीशन मलेरिया से आप क्यों बच पा रहे हो, बिकॉज इन सिकल सेल एनीमिया यू फाइंड कि आपका आरबीसी का आपका जो शेप है वो आपका थोड़ा अल्टर हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू फाइंड द प्लाज्मोडियम इज नॉट एबल टू एंटर इनसाइड, and that is why it is going to be not going to be useful, like वो उसके लिए वहां पे survive नहीं कर सकता। So option B becomes my correct answer, right? So please don't only say the answers, this goes for all of you, you should have an explanation to that answer as well, or else वो तो आंसर तो आप निकाल ही लोगे यार, आप बड़े स्मार्ट लोग हो। So please you should know all those things, right? So you should be able to explain all those things. So याद रखो ये सब चीजों को। Alright, that's it, people. The chapter gets completed over here. The chapter from my end gets completed. All the things which are a part of a NEET exam has been covered. All the things which are going to be important has been covered. And if you just look back, if you just see all the पूरे notes अगर तुम निकाल के देखते हो, you will find roughly we have done a ample number of questions based on every topic, excluding the assignment which I have shared with you. So yeah, you have to solve those things. You have to solve those things again. You have to check again all those things, and
मॉड्यूल में से क्वेश्चन सॉल्व करो, असाइनमेंट से सॉल्व करो. कोई चीज समझ नहीं आ रही देन प्लीज गेट बैक टू मी, बट अगेन यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस as many as possible. And I'm not even saying कि तुम बैठ के like 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करो. Just make sure when you solve question you solve them genuinely. अगर तुम 60 क्वेश्चन अगर सॉल्व करो इस चैप्टर के genuinely बैठ के, इसके बाद even then you have a grip on the topic, right? So this is where your chapter gets completed. From tomorrow onwards what we'll be doing, कल से हम हमारा स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जो आपका होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. अब जो लोगों का क्लास मिस हुआ था प्लीज मेक श्योर कि कल से आप रेगुलरली क्लास में आ जाओ, ताकि कल से आपका जो भी आपका क्लास में कराया जाए वो आपको मिस ना हो, राइट? सो व्हाटएवर वी स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स या डे आफ्टर टुमारो वो आपका मिस ना हो. दैट इज गोइंग टू बी मॉलिक्यूलर बेसिस, और वो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है. उसमें काफी सारी चीजें जो अगर आप बीच में मिस कर रहे हो देन आपको आगे समझने में आपको दिक्कत आएगी, राइट? सो प्लीज मेक श्योर डोंट मिस आउट ऑन दोस पर्टिकुलर चैप्टर्स, राइट? एंड अटेंड द क्लासेस रेगुलरली. Alright, so that's it from my end. Let's wrap this up. Let's quickly wrap this up. If you have no questions, yeah, then yeah, that's it from me. सर एक क्वेश्चन है सर. बताओ महेश, जल्दी बताओ.